देखिए अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे भौतिक जगत वाला। अब अपन सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मात्रक एवं मापन। अध्याय 2 है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले अपन ये जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि मापन होता क्या है और मापन की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे ये पेन है, कितनी इसकी लेंथ है कैसे पता चले, तो इस तरह से इसको ज्ञात करना ही क्या है, मापन है। तो पहले अपन इनको परिभाषित कर लें कि मापन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, फिर इसके बाद फिर अपन बातें करेंगे कि मात्रक क्या है। तो देखिए अपन यूं कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को किसी भी भौतिक राशि, अब देखो यहां शब्द आ रहा है भौतिक राशि। भौतिक राशि से तात्पर्य है ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके, यानी जिसको अपन माप सके। पिछले चैप्टर में अपन इस बारे में चर्चा कर चुके थे कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को, यानी उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को, परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को, अंकों में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन अपन ने इसकी लिखी है कि अंकों में व्यक्त करना। जैसे इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो अंकों में व्यक्त कर दिया 10 के रूप में। 10 तो इसका क्या हो गया, आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। यानी किसी भी राशि के मापन के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक तो उसका आंकिक मान और एक उसका मात्रक। तो देखिए यहां अपन ये चीज लिख ली, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, यूं मैं कह सकता हूं। मापन एक तुलनात्मक विधि है। कैसे कह सकते हैं अपन, यूं कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में अगर कहें तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। यानी यूं कह सकते हैं मेजरमेंट यानी कि मापन, यानी मेजरमेंट इज ए प्रोसेस, ऑफ कंपैरिजन, अर्थात ये तुलनात्मक क्या है, विधि है। अब देखिए कैसे, यहां किसी भी लंबाई के लिए एक मानक राशि अपन ले लेते हैं और उस मानक राशि से ही तुलना करते हैं कि ये उसकी तुलना में कितना ज्यादा है अथवा कितना क्या है, कम है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, यानी मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। फिर नेक्स्ट अपन क्या लिखे इसमें, देखो अपन यूं कह सकते हैं किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त एवं संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन क्या है, आवश्यक है। तो देखिए मैंने यहां क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले अपन इसमें यह पढ़ रहे हैं कि मापन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। यानी मैं इसे हेडिंग के रूप में भी लिख सकता हूं, मापन एवं इसकी आवश्यकता। मापन यानी मेजरमेंट एवं इसकी आवश्यकता, एवं इसकी आवश्यकता। यहां अपन ये जान रहे हैं भाई चैप्टर का जो नाम है वो तो है मात्रक एवं मापन। भाई चैप्टर जो नंबर 2 है वो तो अपन लिख चुके हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक एवं मापन। फिर इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है
मापन एवं इसकी आवश्यकता। ध्यान रहे अपनी बुक में ये हेडिंग नहीं है, लेकिन अपनी बुक में जहां शुरू शुरू में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसे भूमिका के नाम से लिख रखा है, इंट्रोडक्शन के नाम से, वहां इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि मात्रक है क्या। तो देखो मैंने इसमें लिख दिया, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, मापन कहा जाता है। फिर अपन बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो मैं यूं कह सकता हूं, किन्हीं दो वस्तुओं के किन्हीं दो वस्तुओं के किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के एक समान गुणों के विषय में किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त एवं संतोषजनक गुणों के विषय में पर्याप्त एवं संतोषजनक सही जानकारी पर्याप्त एवं संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त एवं संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके मापन की आवश्यकता होती है। इनके मापन की आवश्यकता होती है। तो यहां अपन हेडिंग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 अपन शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 अपन ने इसमें क्या किया था, शुरू किया था, जिसका नाम अपन ने लिखा था मात्रक एवं मापन। उसमें सबसे पहले जान रहे हैं मापन और इसकी आवश्यकता क्या है, मापन किसे कहते हैं। तो देखो इसकी आवश्यकता क्यों है, किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त एवं संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके मापन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहां अपन ने एक तो आवश्यकता ये बता दी, एक आवश्यकता और मैं इसको यो भी कह सकता हूं आवश्यकता को, कि वे यो कह सकता हूं भौतिकीय घटनाओं के पूर्ण अध्ययन के लिए, भौतिकीय घटनाओं की जो भी घटनाएं हैं उनके, तो देखो भौतिकीय घटनाओं के पूर्ण अध्ययन, भौतिकीय घटनाओं के पूर्ण अध्ययन के लिए, भौतिक घटनाओं के पूर्ण अध्ययन के लिए भौतिक राशियों का मापन आवश्यक है। पूर्ण अध्ययन के लिए भौतिक राशियों का मापन आवश्यक है। तो यहां अपन ने जान लिया कि मापन होता क्या है और इसकी आवश्यकता अपन को क्यों पड़ती है। तो यहां एक शब्द आया है, भौतिक घटनाओं के पूर्ण अध्ययन के लिए भौतिक राशियों का मापन आवश्यक है। तो एक बार अपन इनको फिर से परिभाषा लिख देते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की हैं। ये थोड़ा सा और अपन यहां जान लेते हैं क्योंकि ये शब्द यहां आ रहा है। तो देखिए भाई, अब अपन यहां एक बार जान लेते हैं भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज।
वे भौतिक राशियां क्या है, मैंने सिंपल डेफिनेशन दी, वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती हैं। वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये भी दो हैं, मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यानी मूल भौतिक राशि से तात्पर्य है, देखो जिनको अपन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और जिनको नहीं माप सकते वो भौतिक राशि है ही नहीं। किसी की बुद्धि का मापन करना आसान थोड़ी है, या किसी व्यक्ति को भूख लग रही है उसका अपन मापन नहीं कर सकते कि व्यक्ति को कितनी भूख लग रही है, अर्थात वो भौतिक राशि नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की लंबाई का अपन मापन कर सकते हैं, उसके भार का मापन कर सकते हैं, उसकी दौड़ने की स्पीड का अपन मापन कर सकते हैं, तो वो क्या है, भौतिक राशियां। अब देखो भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। नंबर 1 तो है मूल भौतिक राशि और नंबर 2 अपन लेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ध्यान रखें, वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। तो देखो निर्भरता के आधार पर बांटा गया है, दिशा के आधार पर अलग प्रकार है, निर्भरता के आधार पर ये दो प्रकार की हैं। नंबर 1 मूल भौतिक राशि और नंबर 2 है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि से तात्पर्य है ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं हो, मूल भौतिक राशियां कहलाएंगी। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर हो, जैसे कि चाल है, चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटा समय, यानी दूरी और समय पर निर्भर करेगी चाल। त्वरण वेग बटा समय, यानी वेग और समय पर निर्भर करेगी। तो ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, और जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं वो कहलाती है मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि के लिए मैं कह सकता हूं, यानी कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी राशियां हुई, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। यानी इसके लिए कह सकते हो आप वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। यूँ कह सकते हो कि मूल भौतिक राशि क्या हुई, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, या इसे ही कहा जाता है ज्योति तीव्रता। और 7वीं ले लें अपन पदार्थ की मात्रा। तो देखिए वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 हो गई, 6 7, यानी 7 मूल राशियां हैं। फिर अपन बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि की। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
ये क्या होंगी, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर क्या होंगी, निर्भर होंगी, जैसे चाल, संवेग, ऊर्जा, ये सब क्या है, व्युत्पन्न। ये तो देखो संख्या में 7 है, लेकिन ये संख्या में क्या होंगी, बहुत अधिक होंगी। यानी यो कह सकते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर हो। जैसे भाई अन्य राशियों से तात्पर्य है जो कि मूल राशि पर निर्भर हो, साथ के साथ ही व्युत्पन्न के साथ साथ हो सकता है व्युत्पन्न से दूसरी व्युत्पन्न राशि पर भी निर्भरता हो। जैसे बल, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी त्वरण पर निर्भर भी करती है, यानी कि त्वरण क्या है, व्युत्पन्न राशि, यानी त्वरण क्या है, वेग बटा समय। अर्थात वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर हों, जैसे त्वरण, संवेग, ऊर्जा इत्यादि, क्योंकि इनकी तो संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अपन ने ये जान लिया कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार काम आएगा, इसलिए अपन ने इसे जान लिया। अब अपन चर्चा करेंगे मात्रक या इकाई अपन किसे कहते हैं, यानी यूनिट, मात्रक अपन किसे कहते हैं, वो अब अपन जानेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है मात्रक या इकाई, यानी कि यूनिट। मात्रक होता क्या है, किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए गए मान को ही क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं अपन, यूं कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के मापन हेतु, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु नियत किए गए, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। नियत किए गए मान को क्या कहते हैं अपन, मात्रक कहते हैं। तो देखो यहां ये मात्रक की अपने पास परिभाषा आ गई है यूनिट की। फिर यही एक शब्द काम आता है मानक मात्रक, यानी वो मात्रक जिससे अपन अन्य सभी मात्रक, जो मात्रक है उस राशि का, उसके अन्य मानों को क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं, वही है मानक मात्रक, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है। तो वो कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को, किसी भौतिक राशि के, अब देखो ये शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए अपन ने पहले ही जान लिया कि भौतिक राशि होती क्या है। किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को, वास्तविक मूर्त रूप को, उस राशि का मानक मात्रक रूप को, उस राशि का मानक मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट,
स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। ये लीजिए, उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। अब देखो भाई, इसके अंदर एक चीज अपन ये जान लें, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो बातों को जानना आवश्यक है। पहला, उसका एक तो मात्रक और एक उसका आंकिक मान। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 मीटर, तो 5 उसका आंकिक मान हो गया, यानी उसका परिमाण हो गया, और मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। मैं कहता हूँ 10 न्यूटन, तो 10 उसका क्या है, आंकिक मान हो गया, और न्यूटन क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। तो यहाँ अपन ये पॉइंट भी अपन मेंशन कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो बातों का जानना आवश्यक है। निम्न दो बातों का जानना आवश्यक है। कौन सी दो बातें हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट, पहला जो है वो तो है उसका मात्रक, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं यूनिट। ये जो मात्रक या ये यूनिट है, ये वो होता है जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें